Very good morning, all the students of class 6D and 6D. Welcome you all. Okay, myself Siddharth Gupta. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. My humble request that Good morning, sir. please Good morning, don't sir. go outside. Good morning, sir. Good morning. Good morning. I'm just appealing you that please don't go outside. If it is not required, you should be stay at your home. It's better for you. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. Got it or not? Yes, sir. It's better for you to be your at home. You should be at your home, okay? Yes, sir. And be very careful. Be very careful to. I mean, you should be very careful to go outside and follow all the SOPs if you go outside, because you know the COVID is spreading very fast, okay, and it is very deadly disease. COVID-19 is very deadly disease. So I'm just saying that if it is not required, don't go outside, okay? You'll be at your home because home is a better place. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Shall we start? Okay, Yes, sir. Okay. Okay, sir. Now Okay, sir. let's start. Yesterday I was told you that I'm going to revise. So do you want to revise? Do you have any doubts in chapter number 1 and 2? If you don't have any doubt, No, sir. so now I'm going to start chapter number 3. Okay. I'm going to start chapter number 3. Okay. In your computers. Yes, sir. So the chapter number 3 is MS World 2007. MS Word 2007. Okay. Students, I want to say one thing. I want to say something. You know that MS Word is a, first of all, we need to understand what is MS Word. MS Word है क्या चीज? पहले ये समझते हैं, ठीक है? What is MS Word? MS Word है क्या चीज? What is MS Word? MS Word है क्या? So the MS Word is a processing software. It is a word processing software. It is. So the answer is it is the word processing the word processing software. ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. क्या सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ओके. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग वर्ड प्रोसेसिंग? सर, जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हो. अच्छा, जो पूरे वर्ड में फैली हुई सॉफ्टवेयर. गुड. और कोई बताएगा? बताएगा? What is word processing? कोई बताएगा मुझे?
बताइए, आपको डिफरेंस लग रहा है? ये W वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? WORD वर्ड का मतलब क्या होता है? सर शब्द सब नहीं होता है वर्ड, हाँ वर्ड का मतलब होता है शब्द, और WORLD होता है वर्ड। कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज होती है वर्ड यानी कि WORLD का मतलब, वर्ड होता है। और ये लिखा हो WORD वर्ड, इसका मतलब होता है शब्द, यानी कि सर ये दोनों अलग सॉफ्टवेयर, यानी कि शब्दों को सर प्रोसेस ये करने दोनों वाला अलग होता है। लीफ कर दे क्या करो। यस भैया की क्या पर सर वर्ड को हिंदी में वड़ कहते हैं। is used to, word means an alphabet combination. ABC अल्फाबेट को कंटेन करता है, ठीक है। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। Yes, sir. That means, इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये वर्ड्स को प्रोसेस करता है, तो आगे पीछे मैनिपुलेट करता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। गॉट इट? इट्स वर्क ऑन द अल्फाबेट, डिजिट्स एंड ऑल, ओके। एंड इट इज, इसको किसने बनाया था? इट इज कम्स अंडर द MS ऑफिस पैकेज। It comes with Office, MS Office। MS का मतलब फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। MS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, उसी पैकेज में आता है ये, ठीक है। बच्चों MS ऑफिस पैकेज के अंदर और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, यानी कि इसमें आपने पावर पॉइंट का नाम सुना है? MS पावर पॉइंट, सर सुना वो भी MS ऑफिस के अंदर ही आता है। पावर पॉइंट। आप लोगों ने MS एक्सेल का नाम सुना है? एक्सेल का नाम सुना आप लोगों ने? नो सर। एक्सेल एक्चुअली बच्चों क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज होता है बेसिकली, हाँ, कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर कम्स अंडर MS ऑफिस पैकेज। अगर मैं बात करूं पैकेज की, इतने लेट बच्चे कौन ज्वाइन कर रहे हैं? अगर मैं MS ऑफिस पैकेज की बात करूं तो देयर आर सर, हाँ बोलिए। नेटवर्क नहीं वेट कर लो, भी सही आ जाएगा। यस सर। ये सॉफ्टवेयर्स in my MS Office package। मेरे MS ऑफिस के पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। जैसे सबसे तो MS वर्ड हो गया, ये जो MS वर्ड हो गया। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है जैसे MS पावर पॉइंट, थर्ड हो गया MS एक्सेल, फोर्थ हो गया MS पब्लिशर्स। मतलब अलग अलग टाइप के वो सॉफ्टवेयर हैं इसको, ठीक है। इतने तुम तीन मेन समझ लो, ये तीन मेन आपको काम आने वाले, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है जिनको आपको अच्छी तरीके से सीखना है। MS एक्सेस भी है, वैसे देखा जाए तो, मतलब MS एक्सेस भी है, वो डेटाबेस के लिए है। These are the softwares। ये सॉफ्टवेयर आते हैं MS ऑफिस पैकेज के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? MS ऑफिस के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे MS ऑफिस के बारे में। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है?
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा पुराना एमएस ऑफिस दिया गया है, एमएस ऑफिस 2007। ठीक है, आजकल बड़े ही लेटेस्ट एमएस ऑफिस के पैकेज आ गए हैं। एमएस ऑफिस 2007 के अलावा आज का 2010, 2013 है ना, 2017 अलग अलग लेटेस्ट वर्जन आ गए एमएस ऑफिस के। तो हमारे पास जो मेरे लैपटॉप पे पड़ा हुआ है एमएस ऑफिस, वो है एमएस ऑफिस 2007। तो वी विल एक्सप्लोर एमएस ऑफिस 2007। वी विल एक्सप्लोर एमएस ऑफिस 2007 विद द हेल्प ऑफ 2010। मेरी लैपटॉप पे उसमें 2010 पड़ा हुआ, मैं उसी से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके वेट, बच्चों स्क्रीन दिखाई दिया आपको? यस सर। क्या लिखा हुआ है? वो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ये सब दिखा हुआ है, ये सब दिखा हुआ। तो ये बेसिकली क्या बच्चों, ये किसका इंटरफेस है? दिस इज एन इंटरफेस ऑफ वर्ड, एमएस वर्ड। ये किसका है? दिस इज एमएस वर्ड, दिस इज एमएस वर्ड। ये कौन सा है? एमएस वर्ड है, आप लोग देख सकते हैं इजीली। दिस इज एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, ये वर्ड का, ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे इसका क्विक एक्सेस टूल बार है, ये देख रहे हैं आप लोग। ये सेव के लिए, ये फाइल को सेव करने के लिए दिया गया है, ये सेव करने के लिए। तो ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए आपको, ये होते अनडू के लिए, और ये क्या होते हैं? रिपीट टाइपिंग के लिए, कंट्रोल वाई। ठीक है, तो बेसिकली ये है, और ये होता सेव करने के लिए फाइल, सेव एज, कंट्रोल एस। ये क्या होता है? कंट्रोल जेड अनडू टाइपिंग के लिए, और ये क्या होता है? रीडू टाइपिंग के लिए, कंट्रोल वाई। तो बेसिकली क्या है, ये जो तीनों आते हैं, ये तीनों आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। यानी अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है, रीडू कराना है, अनडू कराना है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन दिए होते हैं। इस पूरे ऑप्शन को, इस पूरे पैनल को, इस पूरे को क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। Got it? This is called, all three options are called quick access toolbar. The next is tabs. Can you find the different tabs? इनमें कौन कौन सी टैब है? इसके ऊपर ये जो दिया गया डॉक्यूमेंट, इसमें मान लो मैं इसका नाम कुछ सेव कर देता हूँ। सपोज मैं फाइल का नाम सेव कर देता हूँ, मैं फाइल का नाम सपोज सेव कर देता हूँ, इसका फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ सेव एस क्लास 6 DNE। मैंने सेव कर दिया फाइल को। देखिए इसका नाम क्या हो गया? क्लास 6 DNE। ये हो गया, ये जो क्लास 6 DNE है, ये क्या इसका टाइटल हो गया। दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। यहाँ पे हम जो फाइल का नाम रखते हैं, जिस फाइल के नाम से उसको सेव कराते हैं, उस फाइल, वही फाइल का नाम को दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। वी कॉल्ड इट टाइटल बार। समझ आई बात इतनी? टाइटल बार। अभी हमारा टाइटल का नाम क्या दिया गया, वो जल्दी बताएगा? क्लास 6 DNE। यहाँ पे मैं किसी का नाम दे देता हूँ तो वो नाम दिखने लगेगा। दिस इज कम। ठीक है, यस सर। ओके, ये सारे के सारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब दिख रहे हैं आपको बच्चों? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, रेफर्स, व्यू, ये सब चीजें दिख रही हैं? You see these options? These options are called tabs. This is called tabs. क्या बोलते हैं इसको? टैब्स या रिबन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टैब। क्या बोलते हैं? टैब्स। किसको का टैब है? होम टैब है, इंसर्ट टैब है, लेआउट टैब है। तो दिस इज all these options are called tabs. इन सारे ऑप्शंस को क्या बोलते हैं? टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब्स। ओके, टैब। इसके अलावा ये देख रहे हैं आप लोग, ये ये ऊपर नीचे करने वाला, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ नीचे भी स्क्रॉल होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल। स्क्रॉल माने होता है ऊपर नीचे। देख रहे हैं आप लोग? वी कैन पुश इट अप, वी कैन पुश इट डाउन। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल बार। इट इज कॉल्ड स्क्रॉल बार। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। Similarly,
we have to use the Sir. what horizontal scroll. Okay, there are two types of scroll: horizontal scroll and vertical scroll. Okay, if we talk about scroll, there are two types of scroll: vertical scroll and horizontal scroll. The next is ribbon. What is ribbon? So the area. Can you see this? Wait. Can you see this area? Look at this area. All this area where you have to type the various typing, find, replace. All this area is called ribbon. This is called ribbon. इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? Ribbon. क्या बोलते हैं? सर जिसमें फाइंड किया जाता है या फिर लिखा जाता है, हाँ, पूरा सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिबन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन्स। क्या बोलते हैं? रिबन्स। रिबन। सारा का सारा एरिया कहलाता है रिबन्स। ओके, इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, ये सारे कहलाते हैं ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, ये कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नीचे आप लोग देख रहे हैं ये पेज 1 of 1 वर्ड, कितने, जैसे मैंने जितने वर्ड टाइप किए, सपोज मैंने टाइप किया वर्ड यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ 0 वर्ड लिखा हुआ। ठीक है, मैंने सपोज टाइप किया हेलो फ्रेंड्स। देखिए 2 वर्ड्स हो गए मेरे पास, 2 वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये वर्ड्स काउंट करता है, यानी ये स्टेटस बताता है। क्या बताता है? स्टेटस बताता है। इसके अलावा लैंग्वेज बताता है। मैं यूएस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश यूएस वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टेटस बार में आती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ना समझ में रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, मैं सब चीजें समझा दी हैं। रिकॉर्डिंग प्लीज चेक कर लीजिएगा, यू ऑल प्लीज चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर इन एमएस वर्ड। हाउ टू इंसर्ट word art in MS Office, MS Word। MS वर्ड में हम लोग वर्ड आर्ट कैसे डालते हैं? देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, there is a network issue on my side, okay? Sorry. So my question is, how to insert word art in MS Word? So first of all, we need to go in insert tab. सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? insert tab में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? insert tab में। You have to move to the insert tab। insert tab में क्या देखिए? insert tab। इसके बाद what we have to do? In the insert tab, look at this option. This is called word art. This is called word art. वर्ड आर्ट। Okay. वर्ड आर्ट। You have to select any style. कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लो आप। I have selected suppose this style. So I am writing it. Hello my dear students. Hello my dear यस सर। students. यस सर। How are you? Can you see this? यस सर। We have hello, the my dear color as well. सर डिजाइनिंग बना रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है?
सर आ रहा है सर, डिजाइन आ रहा है? सर। Got it? यस सर। We have to fill color. We have to fill different color. Suppose I want to fill this blue. Okay. Got it? Yes. Yes, sir. Shape effect. Suppose I want to shadow it. You will find the difference. Okay. This is shadow. This is in word art. This is, we can do that with the help of word art. Okay. So I have simply, so what option you will select? How to insert the word art? First of all, go to the insert tab. So the first step is what? पहला step क्या होता है बच्चों? First step is step 1. Go to wait. Go to first step 1. Step 1 is सबसे पहले क्या करते हैं? Go to insert tab. Go to insert tab. सबसे पहले कहाँ जाते हैं? Insert tab पे. Step 2 क्या है? Step 2 is select word art option. हो गया? इसके बाद select the style you want to choose, है ना? Step 3 is select the option. Select the option. Select the style. देखिए मैंने ये वाली स्टाइल सेलेक्ट की थी, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है. Now and press OK. Last but not least option is press OK. Press OK. Got it? Yes, sir. चलिए ठीक है. ये होता है वर्ड आर्ट का यूज करने का तरीका, ठीक है? दिक्कत? नो सर। No, sir. देखिए मैं फिर से बता देता हूँ. नो सर। फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है? इसको बता देता हूँ. इसको करने का तरीका बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी टू यूज. क्या करना है बच्चों? इंसर्ट पे जाना है. First of all, go to insert. Then after, go to word art. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। फर्स्ट बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है. सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, इसके बाद वर्ड आर्ट पे जाना है. स्टाइल सेलेक्ट करनी है. इसमें आपको कुछ भी जो लिखना हो वो सेलेक्ट कर लीजिए आप. हेलो 60D. सर समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? बच्चों क्या समझ में नहीं आ रहा पूछिए.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वेट। सर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, वेट। यस सर। यस सर। यस सर। अब दिख रहा है, यस सर। यस सर। अब वॉइस Yes, आ रही है, Yes. वॉइस आ रही है। यस सर। मैंने आपसे पूछा अगर आपको वर्ड आर्ट इंसर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, किस 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 टैब पे जाना होगा? सर Insert. इंसर्ट टैब, ये इंसर्ट टैब है, यहाँ पर जाइए। इसके बाद देखिए ये मेरे पास अलग अलग वो आ गए, टैब्स आ गए, ठीक है। इन टैब्स में से अलग अलग ग्रुप्स जो बने हुए हैं, मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए गए मुझे, है ना। ये जो इसके रिबन्स पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए, मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ? ये वर्ल्ड World आर्ट, वर्ल्ड आर्ट का, ठीक है। वर्ल्ड आर्ट में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाली स्टाइल। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख यस सकता सर। हूँ, आई एम फ्रॉम हेलो स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट, यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास of class of class 6th D and 6th D and 6th, ठीक है। Got it? यस सर। Yes, sir. समझ आई बात? Yes, sir. इसके अलावा इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल में। देखिए इसके फॉर्मेट करने के लिए, एडिट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं मुझे, ठीक है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसका फिल कलर कर सकते हैं यहाँ से। सपोज मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया, ये वाला कलर, ठीक है। ये देखिए कलर हो गया। फॉर्मेट टैब आपको दिख ही रहा होगा, इसमें आप लोग उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे आउटलाइन करनी है उसके आगे, तो आउटलाइन का कलर मैं सपोज डाल दिया ये वाला, तो आउटलाइन हो जाएगी। टेक्स्ट इफेक्ट भी आ जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हो गई। यस सर। चलिए ठीक है। एडिट शेप्स की बात करें तो हो गया। तो ये ऑप्शंस इसके लिए है, ठीक है। तो हो गया। इस तरीके से हम लोग वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। तो बच्चों आपको वर्ड आर्ट का यूज करना आ गया? Yes, sir. यस ठीक है। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग उसमें थोड़ा स्टाइल डालना सीखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में 3D इफेक्ट डालना सीखेंगे, अलग अलग चीजें सीखेंगे, ओके। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। यस सर। थैंक यू आज की सर। क्लास यहीं से वाइंड अप होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। Bye, sir. बाय बाय। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू क्लास। बाय सर। थैंक यू Bye. सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय।